आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट टुडे इज टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट। आज मैं आपको बता रही हूँ बायोमेडिकल वेस्ट होते क्या चीज़ है। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेडिकल मतलब हॉस्पिटल एंड वेस्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि जो हॉस्पिटल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट क्या हुआ, एनी सॉलिड लिक्विड वेस्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एटसेट्रा। मतलब कि कोई भी जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, या हम किसी पेशेंट का जैसे कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। तो हमारा जो टॉपिक है, मैंने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट, बायो मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, बायो का मतलब, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जैसे एनिमल्स के पार्ट्स हो गए, या जैसे कि हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी की कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है, या जैसे बायोप्सी करते हैं हम लोग, तो कोई भी जैसे एनिमल पार्ट्स हो गया या हमारे ह्यूमन बींग्स पार्ट हो गया, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में हम लोग जैसे कि स्टिचिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई भी डायग्नोसिस फैक्टर है, तो क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है हमारा, एनी सॉलिड लिक्विड वेस्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एक्स्ट्रा ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बायोमेडिकल हमारा क्या हो गया कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एनी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ड्यूरिंग, ठीक है। अब ये आया कब, हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये हमारे पास कब से ज़रूरी हुआ, ये आया हमारा 28 जुलाई 1998। बायोमेडिकल जो वेस्ट है हमारा कब आया मतलब कि ये कब रनिंग में आया, फोर्स में आया, 28 जुलाई 1998। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जितना भी हमारा हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था, वेस्ट प्रोडक्ट चाहे वो जैसे इंजेक्शन थी, उनकी नीडल्स थी, सिरिंज थी, कैथेटर था, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था उनको एक ही डस्टबिन में डाल दिया जाता था। तो फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती थी, इन्फेक्शंस ज़्यादा होता था। हेल्थ वर्कर्स होते थे जितने भी हमारे, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स थे, वार्ड बॉय थे, जो उठाने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट आते थे, स्टाफ नर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको इन्फेक्शंस ज़्यादा होता था। इन्फेक्शंस ज़्यादा क्यों होता था, क्योंकि क्या होता था कि हमें पता नहीं होता था कि कौन से कि इस डस्टबिन में क्या है, इस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या है, क्योंकि वो सब कुछ इकट्ठा ही डाला जाता था, और जिससे क्या होता था कि हम लोगों को इन्फेक्शंस ज़्यादा होता था। फिर इनके लिए 28 जुलाई 1988 में ये फोर्स में आया। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने एक कलर दे दिया, डस्टबिन कलर जिसको बोलते हैं। तो डस्टबिन कलर क्यों दिया कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे कि इन्होंने अपने एक कलरफुल डस्टबिन दिए। कलरफुल डस्टबिन का मतलब होता है कि हमें उस जो वेस्ट प्रोडक्ट है बायोमेडिकल का, तो उसको हम उसमें ही डालेंगे, जिससे क्या होता था कि हमको एक प्रॉपर लेबलिंग मिल जाती है। तो प्रॉपर लेबलिंग क्या होता है कि हम उस चीज़ को एक प्रॉपर अच्छी तरीके से कवर कर पाते थे। तो 28 जुलाई 1998 में ये फोर्स में आया। इसका मेन जो एम्स था वो क्या था कि प्रोमोट करना, किसको, हेल्थ को प्रमोट करना, एंड मेन द प्रिवेंशन, कंट्रोल द प्रिवेंशन ऑफ, कंट्रोल द इन्फेक्शन। कंट्रोल द इन्फेक्शन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस। क्योंकि इससे पहले क्या था, किसी भी डस्टबिन में कुछ भी डाले, हेल्थ वर्कर्स कूड़ा उठाते थे, उनको लगता था, तो इनका था सबसे पहले इन्होंने डस्टबिन्स बनाए। डस्टबिन्स क्या बनाए,
कलरफुल डस्टबिन, जैसे कि हमारा ब्लैक, हमारा येलो। आप लोग देखना जो हॉस्पिटल्स में अब डस्टबिन यूज़ होते हैं वो इसी तरह के ही होते हैं, रेड, ब्लू एंड वाइट कंटेनर, वाइट। ओके, देन 28 जुलाई 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट इस तरह से आया। इस तरह से आने का मेन मतलब क्या था कि उन्होंने हर मेडिकल वेस्ट को एक डस्टबिन का रूप दे दिया कि इस डस्टबिन में यही चीज़ जाएंगी। जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ब्लैक। ब्लैक में क्या है, जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्पोजेबल गिलास हो गए, डिस्पोजेबल गिलास हैं हमारे, ठीक है, या हमारे जो सिरिंजेस होते हैं उनके कवर्स होते हैं। मेन पर्पस क्या था कि ब्लैक में जितने भी, जैसे हमने पेशेंट्स को खाना दिया है उनके डिस्पोजेबल गिलास है, मेडिसिन दिए वो डिस्पोजेबल गिलास है, ठीक है, या डोमेस्टिक जैसे न्यूज़पेपर हो गया हमारा, जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये सारी चीज़ हमारी किस चीज़ में आने लगी थी, हमारी ब्लैक में। ब्लैक में मतलब है क्या कि जितना भी जैसे डोमेस्टिक वेस्ट होता है, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं हमारे, ठीक है, सीरियल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ हमारे ब्लैक में आ गया। और ब्लैक में क्या, ज़्यादातर हम ब्लैक में क्या डालते हैं, डिस्कार्ड मेडिसिन या ओवरडेट मेडिसिन जिनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा हमारे ब्लैक में। क्या क्या आ जाएगा हमारे ब्लैक में, डोमेस्टिक वेस्ट, डिस्पोजेबल ग्लास, सिरिंजेस, कवर, न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड या ओवर डेट मेडिसिन। देन आ गया हमारे येलो। येलो में हमारा क्या आएगा, जितना भी ब्लड कंटामिनेटेड, जैसे कि टिश्यूज़ हो गए हमारे, एनिमल ऑर्गन हो गए हमारे, एनिमल्स ऑर्गन, ह्यूमन बींग्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो क्या हो गया कि ब्लैक में ये हो गया एंड येलो में हमारे ब्लड कंटामिनेशन, जैसे हमारे टिश्यूज़ हो गए, एनिमल्स के टिश्यू हो गए, ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज़ हो गए, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, वो सब कुछ आ जाएगा हमारा येलो में। देन आ गया हमारा रेड। रेड में क्या आ जाएगा हमारा, रिसाइकल, मतलब जो रिसाइकल्स होते हैं, जैसे कि IV सेट हो गए हमारे, ठीक है, सिरिंजेस होगी हमारी, जैसे सिरिंजेस, IV सेट, कैथेटर्स हो गए हमारे, ऑल प्लास्टिक एंड रबर, जैसे कि हमारे ग्लव्स हो गए, ठीक है, कि रिसाइकल्स मीन्स कि रिसाइकल्सेशंस, जैसे IV सेट हो गए हमारे, सिरिंजेस हो गए हमारे, कैथेटर हो गए हमारे, ऑल प्लास्टिक एंड ग्लव्स, रबर्स, ठीक है, कि हमारे जितनी भी जो प्लास्टिक का है, जैसे हम कैनुला लगा रहे हैं पेशेंट्स को, जैसे कि IV सेट होते हैं हमारे, ठीक है, नीडल्स, सिरिंज होती है, नीडल्स तो वाइट में जाएंगे, जैसे जो सिरिंज होती है नीचे की हमारी, ठीक है, जैसे हम कैथेटर लगा रहे हैं पेशेंट्स को, या प्लास्टिक की हमारे ग्लव्स है, जितना भी कि हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, रबर जो हमको शार्प नहीं होता, ठीक है, वो सब कुछ जाएगा हमारे रेड में। देन आ गया हमारा ब्लू, शार्प कंटेनर, जैसे कि सर्जिकल ब्लेड हो गया हमारा, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड। देन हाँ हो गया हमारे एम्पुला, इंजेक्शन, जैसे कि ग्लास, ठीक है, जितने भी हमारे ग्लासेस का मतलब जितना भी हमारे शार्प होते हैं, जैसे एम्पुला हो गया, जैसे हमने इंजेक्शन तोड़ा उसके नीचे का एम्पुला हो गया, फिर सर्जिकल ब्लेड हो गया हमारा, जितना कि शार्प, जो हमें शार्प मतलब जैसे कि जितना भी हमारा जो कंच का सामान होता है, कंच की बोतल हमारी होती हैं,
वो सारी किस चीज़ में जाएंगी, हमारी ब्लू में, क्योंकि जो ब्लू होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लू में ज़्यादातर हमारा क्या जाता है, ब्लू हमारे में जितना भी हमारी शार्प कंटेनर होते हैं, ठीक है, शार्प कंटेनर जितनी भी होंगी हमारी वो सारी किस चीज़ में जाएंगी, ब्लू में, क्योंकि जैसे कि ब्रोकेबल ग्लास हो गया कोई, ठीक है, ब्रोकन ग्लास या हम, ठीक है। फिर आ गया हमारा वाइट हमारा क्या हो गया, बर्निंग नीडल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे सिरिंज थी, ठीक है, सिरिंज हमारी चली जाएगी रेड में, लेकिन इसमें बर्निंग नीडल्स में क्या होता है कि जहाँ हमारा वाइट कंटेनर रखा होता है आईसीयू में, एमआईसीयू में, जहाँ भी हमारे जैसे वार्ड में, तो उसके पास एक बर्निंग मशीन होती है, ठीक है, बर्निंग मशीन में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, चाहे वो हमने आईवी इंजेक्शन लगाया, चाहे वो हमने आईएम इंजेक्शन लगाया, कोई भी इंजेक्शन लगाया, तो उसके बाद जैसे ही हमने पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि उस इंजेक्शन्स को हमने लिया, देन हम बर्निंग मशीन में डालते हैं, ऐसे कि बर्निंग को किया तो वो बर्न हो जाते हैं, उसके बाद देन हम इसको नीडल्स को हम वाइट कंटेनर में डाल देते हैं और बाकी का हम रेड में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी का हम जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होगी, जो नीडल्स के बाद जो हमारी सिरिंज है वो सारी हमारी रेड में जाएगी, और जो बर्निंग नीडल्स होती हैं वो हमारी किस में जाएगी, वाइट में। तो ठीक है कि जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है वो इन कलर में डिवाइडेड किया गया है। जो हमारा ब्लैक है, ब्लैक में हमारा डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, डिस्पोजेबल ग्लास हो गई, डिस्पोजेबल मतलब जो प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं, वैसे जो हमारे जैसे डिस्पोजेबल जो गिलास हैं, ठीक है, सिरिंजेस कवर हो गए, जैसे सिरिंज का जो रैपर होता है, ठीक है, या न्यूज़पेपर हो गए, पेशेंट को हमने दवाई दी है वो डिस्पोजेबल गिलास हो गया, डिस्कार्डेड मेडिसिन या ओवर डेट मेडिसिन वो हमारी ब्लैक में जाएंगी। देन आता है हमारा येलो मतलब कि जो एनिमल्स टिश्यू होते हैं, ब्लड कंटामिनेटेड होता है, ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या पार्ट्स वगैरह, कभी कभी जैसे हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं कुछ पार्ट कट होता है, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रोसीजर जितना भी हमारा जो ब्लड कंटामिनेटेड प्रोसीजर होता है वो हमारा सारा कहाँ जाता है, हमारे येलो में, बॉडी पार्ट, टिश्यू, फ्लूइड्स वगैरह, ठीक है। देन आ गया हमारा रेड हमारा क्या होता है, वो आईवी सेट होगी हमारी, मतलब कि प्लास्टिक एंड रबर्स, जैसे आईवी सेट है हमारी, ठीक है, आईवी सेट हो गया हमारा, सिरिंजेस होगी हमारी, ठीक है, ऑल प्लास्टिक एंड ग्लव्स हो गए हमारे, ये सब कुछ किस कहाँ जाएगा, हमारे रेड में। देन आ गया ब्लू मतलब शार्प, जितने भी ब्रोकेबल गिलास है, जो कंच के गिलास होते हैं, हमने इंजेक्शंस को तोड़ा, नीचे का जो एम्पुला होता है हमारा, सर्जिकल ब्लेड हो गया हमारा, शार्प मतलब कि जो जिसको हम हाथ लगाएंगे तो वो हमें ज़्यादा शार्प मतलब नुकसान पहुँचाएंगे। देन हो गया हमारा वाइट में हमारी आएंगी बर्निंग नीडल्स मतलब कि हम नीडल्स को पेशेंट को यूज़ करने के बाद कि वो दोबारा से किसी पेशेंट को ना लगे, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको बर्निंग मशीन में बर्न करते हैं, वो जो नीचे का पार्ट्स होता है हमारी नीडल्स का वो जल जाता है, फिर देन हम उसको सारे को वाइट में डालते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, 28 जुलाई 1998 में आया था। देन बायोमेडिकल वेस्ट आने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब मैंने क्या बताया था, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट 28 जुलाई 1998 में आया था। ये आया था क्योंकि क्या नाम लेते हैं, इससे पहले क्या था कि जो भी मैंने बताया था कि इससे पहले जो भी मेडिसिन थी हमारी उसको हम क्या करते थे, कहीं भी फेंक दे, एक डस्टबिन होता था उसमें सारी मेडिकेशन फैल करते। ये आने के बाद ये सब कुछ डस्टबिन वगैरह बना दिए गए, इनमें लोग डालने लगे, तो इसका फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, फ़ायदा हमें क्या होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, वार्ड बॉय का भी हो गया, स्टाफिंग का भी हो गया, डॉक्टर्स का भी हो गया, तो ठीक है। मेन एक होता है फिर रोल ऑफ एक नर्स मतलब कि हम एक हॉस्पिटल में रोल ऑफ नर्स इज ड्यूरिंग BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट, कि हम अगर बायोमेडिकल वेस्ट करें, हम हॉस्पिटल में हैं एज ए स्टाफ, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारा रोल क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर हैंडलिंग,
ठीक है। प्रॉपर हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि चाहे वो नीडल्स है, IV सट है, उसको एक प्रॉपर हैंडल से, ये नहीं है कि ऐसे उठा के हमने इसमें डाल दिया, तो प्रॉपर एक हैंडल करके हम अपनी बायोमेडिकल वेस्ट में डालेंगे। देन है प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज क्या है कि हम एक प्रॉपर नॉलेज रखेंगे कि कौन से कलर में कौन सा डालना है। ये तो है नहीं कि हम जैसे कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको हम सारे को रेड में डाल देंगे, रेड वाले ब्लू में डाल देंगे, कि हम उनको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज का मतलब क्या होता है कि हम ये जैसे कि हैंडल किया हमने, हैंडलिंग करके हमने वो वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि ये तो नहीं हम हाथ में उठा के डालेंगे, किडनी ट्रे के थ्रू हमने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जितने भी, हमने उनको हैंडल्स करके डाल दिया। उसके बाद हमें डालना कहाँ है, इस चीज़ की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि क्या नाम लेते हैं कि हमने कौन से भी डस्टबिन में कौन सा भी उठा लिया। अब जैसे न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, या हमने पेशेंट को दवाई दी है, दवाई देने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम येलो में डाल देंगे, नहीं, हम उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देन होता है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड वॉशिंग क्या होता है कि हैंड वॉशिंग मतलब हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉशिंग हम मेनली कब करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर। जैसे ही हमने हैंडल भी कर लिया अपना, देन हमने इसमें डाल भी दिया, दूसरों को भी बता दिया कि जब हमको इसमें डालना है, ये वाला वेस्ट प्रोडक्ट हमको इसमें डालना है, ये वाला वेस्ट प्रोडक्ट हमको इसमें डालना है, हमने वो चीज़ कर भी ली। लेकिन वो चीज़ करने के बाद हमारे साथ क्या हो गया कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे हम। जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट डाला, वेस्ट प्रोडक्ट डालने के बाद ये नहीं है कि हमने जैसे कि डाल दिया, लेकिन तुरंत बाद हम दूसरे पेशेंट्स को देख लेंगे, पेशेंट को मेडिसिन दे देंगे, ठीक है, कि हमने पेशेंट बायोमेडिकल वेस्ट डाला, बायोमेडिकल वेस्ट डालने के बाद किसी पेशेंट ने हमको बोला कि मेरी मेडिसिन का टाइम है, या हमने देखा इसकी मेडिसिन बिना हैंड वॉश करे हमने क्या किया, उन्हीं हाथों से दवाई रखी और उसको दे दी, नहीं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, देन हम कोई भी जो अपना नेक्स्ट होगा वो काम करेंगे, ठीक है। तो रोल एक नर्स क्या करेगी, प्रॉपर हैंडल करेगी, प्रॉपर नॉलेज, खुद भी नॉलेज रखेगी, दूसरों को भी देगी। जैसे वार्ड बॉय होते हैं, उनको नहीं पता होता, कभी कभी वो चीज़ प्रोसीजर करा रहे होते हैं, तो उनको भी हम बोलेंगे कि नहीं आप प्रॉपर ये करो। डॉक्टर्स वगैरह भी जो होते हैं उनको भी बोलेंगे कि नहीं आपको ये वाला इसमें डालना चाहिए, या कोई भी आ जाए, कि हम उसको प्रॉपर नॉलेज खुद भी रखेंगे एंड हम दूसरों को भी नॉलेज देंगे। देन हैंड वॉशिंग का मतलब क्या हो गया कि हम ये दोनों चीज़ करने के बाद हम प्रॉपर अपने हैंड वॉश करेंगे, ठीक है। तो हम प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, ये था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक आ गया समझ में कि क्या था हमारा जो टॉपिक था, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे हॉस्पिटल का, ड्यूरिंग चाहे वो प्रोसीजर है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है, या ड्यूरिंग डायग्नोसिस है, उसको हमें एक प्रॉपर लेबल करके एक प्रॉपर डस्टबिन में डालना, ठीक है। 28 जुलाई 1998 में ये प्रोसीजर कमिंग फोर्स में आया था, क्योंकि इससे पहले क्या था, हम कहीं भी अपना डस्टबिन में डाल देते थे, जिससे हमको क्या होता था कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता था, ठीक है। देन जो हमारे ये डस्टबिन थे, और देन लास्ट में आता है हमारा रोल ऑफ एक नर्स। रोल क्या करेगी, प्रॉपर हैंडलिंग करेगी, प्रॉपर नॉलेज खुद भी एंड दूसरों को भी देगी, एंड हैंड वॉशिंग। आफ्टर प्रोसीजर हम लोग हैंड वॉश जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है, हैंड वॉश। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।